हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। चलो आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि तुम्हारा अरिथमेटिक का एक पार्ट ही है, टाइम एंड वर्क। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला चैप्टर है मैथ का, लेकिन आज के बाद तुम्हारा ये डाउट या फिर जो भी कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा। ठीक है, चलो उसको अच्छे से हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। मतलब थोड़ा कंसेप्ट वाइज चलेंगे और यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, कंसेप्ट कम क्वेश्चन का साथ हम ये कंसेप्ट पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। देखो क्या है ना, तुम्हारा टाइम एंड वर्क, ये सब होता क्या है ना, डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, खाना, फिर बुक पढ़ना, जो भी एक्टिविटी, रनिंग करना या फिर कोई काम करना, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइड में कोई लोग को जाके काम भी करते हैं, मोस्ट ऑफ ये सब ऐसा आएगा। वो इतना दिन चलाएगा काम और उतना दिन करेगा, ये सब वाला कंसेप्ट तो तुम जानते होंगे। जस्ट ये एक रिवीजन पर्पस के लिए है, जैसे कि अच्छे से तुम उसको समझ पाओगे। ठीक है, देखो तो टाइम, जैसे कि मैं बात करूँगा क्या कैसे क्या होता है ना, टाइम एंड वर्क के बीच में क्या क्या ऐसा रिलेशन है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। मान ले कि एक आदमी है, वो काम करता है, एक कंस्ट्रक्शन साइड में हो सकता है, या फिर कोई इंसान हो सकता है जो कि छोटा बच्चा हो सकता है, एक बुक रीडिंग करता है। ठीक है, ऐसा भी मान लो। ठीक है, तो मान लो कि ऐसा भी तुम बुक रीडिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ने बहुत अच्छा बच्चा है, वो बुक रीडिंग करता है या फिर पढ़ाई अपना करता है, होमवर्क करता है। ने काम करता है कितना, 1 काम करता है, 1 डे का काम करता है कितना ना, 10 पेजेस पढ़ता है। 10 डेज कर देते हैं, 10 डेज में 10 पेजेस। सर ये क्या है, बहुत बिजी पर्सन है तो इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर देखा जाए ना, उसका 10 जो पेज हुआ पढ़ाई कितना दिन में, 10 में हुआ, 10 डेज, तो आ जाएगा 1 क्या, ये 1 क्या निकला, अरे 10 पेजेस वो किया है 10 डेज में, ये 1 क्या निकला ना, इसका पर डे का जो कितना पेज पढ़ा, मतलब पर डे में वो कितना पेज पढ़ता था, यही तो चीज़ है ना। ये 1 जो निकला क्या है, पर डे का वो कितना कंप्लीट करता था उस बुक का। ठीक है, तो यही चीज़ होता है तुम्हारे एफिशिएंसी, समझे, वही चीज़ होता है एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पर ही मैंने तुमको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था, शायद मेरा याद ना आ रहा है या फिर मैं किस तरह से मैं ये फिर बोल पाऊँ, इस वजह से मैं इसीलिए पहले से लिख दिया था। तो एफिशिएंसी समझ में आ गया। ये होता है जैसे कि कोई पावर, जैसे कि तुम यूज़ करते हो ना, सुपर पावर तो नहीं है, नॉर्मल पावर है तुम्हारे पास, तो पावर टू डू ए पर्टिकुलर वर्क। ओके, जैसे कि यहाँ पर तुम बुक पेज के हिसाब से, हम जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए थे समझने के लिए। चलो इन तीनों का ना हम रिलेशन थोड़ा बिल्ड कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा बन जाएगा। क्या रिलेशन बनेंगे यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क, जैसे कि मैंने बताया, फिर से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है जो भाई काम करते हैं कितना ना, वो 10 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, 10 यूनिट काम करता है और टोटल जो वर्क डन है ना, वर्क डन मतलब उसको काम कितना करना पड़ेगा, टोटल उसको 50 काम करना पड़ेगा, 50 यूनिट काम करना पड़ेगा। जब वो 50 यूनिट खत्म कर लेगा तो काम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो उसको कितना दिन लगेगा, तुम बोलोगे सर कितना आसान चीज़ है। यहाँ पे ना अगर मैं डे पूछूंगा यानी कि टाइम पूछूंगा, अगर मैं टाइम की बात करूँगा तो क्या होगा ना, यहाँ पर 50 यूनिट का जो काम है वो तो कंप्लीट करेगा 10 डेज के हिसाब से करेगा, सॉरी 10 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। 1 मिनट रुको, 10 यूनिट के हिसाब से अगर वो काम करेगा वो हर दिन, तो टोटल लगेगा 5 डेज। ओके, समझ में आया? तो हमने किया यहाँ पे, हमने सिर्फ यही काम किया कि जो भी वर्क डन है ना, वर्क डिवाइडेड बाय करेंगे किसके साथ है ना, उसका जो एफिशिएंसी है, तो निकलेगा तुम्हारे टाइम निकलेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक सिंप्लीफाई में फॉर्मूला लिखूंगा। तो यहाँ पर जो वर्क है
समझे? अगर मैं इसी वार्क को क्या करूँ, इंक्रीज कर दूँ, अगर मैं 50 से इसको मैं 100 कर लेता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 50 से 100, अगर मैं यहाँ पे जो 50 था वार्क इसको बढ़ा के यूनिट है, ओके देखो जो कि 50 यूनिट काम था उसको मैंने बढ़ा के 100 कर दिया। देखें तो टाइम फिर ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि अभी 100 के लिए तुमको वही चीज़ में डिवाइड करना पड़ेगा, किसका? जो भी उसका एफिशिएंसी है। हाँ 10 था, टोटल कितना आ जाएगा? फिर इसको 10 डेज लग जाएगा भाई, जो कि 5 दिन में हो रहा था अभी 10 डेज होगा। तो मतलब वर्क बढ़ने पर क्या बढ़ रहा है? टाइम बढ़ रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बीच में कौन सी रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, समझे? तो इस तरीके से देखा जाए ना, सेम चीज़ जैसे कि मैं बात करूँगा, अगर उसका एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, एक जगह में कोई ऐसा बंदा लाएंगे जो बी है, जो कि काम कर सकता है और उससे बेहतर काम कर सकता है। वो जो 10 यूनिट का काम करता है ना, अभी वो काम करेगा जो कितना यूनिट, बी के लिए कुछ अलग ले लेंगे। ओके देखो बी के लिए हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे, कितना लेंगे बी के लिए? चलो मान लें कि वो 25 कर लेता है काम, 25 यूनिट, मतलब देख रहे हो कितना पावर है उसके पास। क्लियर? तो फिर उसको टाइम कितना लगेगा? ना टोटल वर्क तो हम यहाँ पे लिए थे, जो कि टोटल वर्क कितना था, ना टोटल वर्क यहाँ पर 50 था। तो यहाँ पर 50 के साथ 50 यूनिट के साथ हम ना यहाँ पर जो 25 यूनिट है उसको डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये चीज़ ना? क्योंकि ये जो बी है, बी का जो एफिशिएंसी है, मतलब जिसका पावर है काम करने के लिए कितना है 25, एक दिन में 25 कर लेगा, तो उसको सिर्फ 2 डेज लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हुआ यहाँ पे उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाला याद रखना, जो कि यहाँ पर वार्क है, ठीक है? वार्क जो है अगर देखा जाए ना इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या एफिशिएंसी, तो वार्क को अगर इंक्रीज करा दोगे, समझे, तो ये होगा, ठीक है कोई बात नहीं। वार्क एंड ये एफिशिएंसी के बारे में, सॉरी वार्क एफिशिएंसी, हाँ सिंपल सी कोई बात नहीं है। वार्क एफिशिएंसी नहीं, ऐसा नहीं, रुको, ये लो, देखो हम ये टाइम के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे थे ना, तो इसके हिसाब से चलेंगे। क्या ना, ये हो गया एफिशिएंसी और टाइम के बीच में, अगर एफिशिएंसी बढ़ा दिए तो टाइम कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज़ हो रहा था। तो क्या रिलेशनशिप बना ना यहाँ पे, जो उनका बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, आई एन मतलब इंडिया में समझ लेना, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है? तो क्या कैसे लिखेंगे ना, एफिशिएंसी के लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर देंगे टाइम। तो यही है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अभी यूनिटरी मेथड के बारे में थोड़ा, तुम बोलोगे सर यूनिटरी मेथड कहाँ से आ गया, ये तो अलग चैप्टर की है, हमारे तो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है टाइम एंड वर्क के बारे में। लेकिन नहीं, हम यूनिटरी मेथड का थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर पार्ट, कैसा ये भी काम करता है इसमें। जैसे कि तुमको मैं समझाऊंगा, देखो अभी बात करेंगे, कोई बच्चा है उसका नाम है राहुल, ठीक है? राहुल नाम का कोई बच्चा है, ठीक है? वो ना एक डे में, 1 डे में, ठीक है, 1 डे में वो काम कर लेता है, नहीं पढ़ लेता है काम, कितना मजदूरी थोड़ी ना करता है वो बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा हमारा, ठीक है? अगर भाई पढ़ा लिखा तुम नहीं बनोगे ना, तो बनना तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा फिर, ठीक है? 1 डे में क्या ना वो 20 पेज पढ़ लेता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर 7 डेज में क्या करेगा भाई, कितना पढ़ेगा ना भाई, 20 × 7, तो यानी कि 140 डेज, ये हो जाएगा आंसर। देखें क्या हुआ, यहाँ पर × 7 कर दिया, तो यहाँ पे भी सेम × 7 करना पड़ा, जो कि आंसर आया। देखें यूनिटरी मेथड कैसे काम करते हैं। चलो अभी आ गया है, अरे मेरे को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो तो देखो एग्जाम्पल है, लेकिन नहीं तुम समझना सर, ये एग्जाम्पल तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल का करने का फ़ायदा ये है कि एग्जाम्पल के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होगा। देखो ए वेबर जो कि 2 डेज में 3 साल करता है, ठीक है, समझ में आया? उसको करना है टोटल 15 साल करना है। देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन दिया है, यहाँ पर डेज दे दिया है, एक तो देख रहे हो
सॉरी ये तो डेज है, ये साल है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये डेज ही पूछ रहा है। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि यहाँ पर 2 डेज में ये 3 साल बनाता है। मेरे को यहाँ इस साइड गिवन है साल, सॉरी साल वो वाला नहीं रे, साल कौन सा वाला साल है, सॉरी ईयर है, साल कौन सा साल चल रहा है ये नहीं, अरे नहीं वो वाला नहीं, शॉल जो यूज़ करते हो ठंडे से बचने के लिए, नहीं शाल, 3 शाल्स, यहाँ पर 15 शाल्स। तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स, बाई 5 टाइम्स, यहाँ पर भी वही इंटू 5, तो यानी कि 10 हो जाएगा। कितना बार रॉन्ग हो जाता है, 10 डेज। कैसे हुआ समझ में आया? अगर तुम स्कूल के लिए लिखोगे कैसे लिखोगे, देखो ये ना तुम्हारी शॉर्ट, जैसे कि 1 मार्क आता है ना स्कूल में, तो ये यूज़ करना, जल्दी होगा, तुम्हारा समय बचेगा। अगर तुमको मतलब लॉन्ग टाइम वगैरह आ गया तो कैसे करोगे, पूरा लिखोगे, वेबर टेक्स 2 days फॉर 3 शाल्स। सॉरी फिर से वही साल आ जाता है, क्या करूँ मैं, चलो ओके यहाँ तो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? फिर बोलोगे भाई अगर 3 साल को बनाने में ना 2 डेज लगता है तो 1 साल बनाने के लिए कितना समय लगेगा, 1 साल को बनाएगा कितना में ना भाई, ऑब्वियसली क्या करेगा वो ना 3/2 डेज, यही तो लगेगा। सर किया कैसे आप, यहाँ पर जो 3 था ना, मैंने 3 के दोनों साइड में, मान लो कि ये है दोनों साइड, इसके नीचे 3 कर दिया, इसके नीचे 3 कर दिया, तो ये तो 1 बन गया, बनेगा कि नहीं, इसको काट दूंगा तो 1 आएगा कि नहीं, मैंने वही किया, देखो वहाँ पर 1 लिख दिया। ओके यहाँ पर क्या हुआ, लिखने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 2/3 डेज हुआ, देखो वहाँ पर वही हुआ, 2/3 डेज हो गया। देखे क्या हुआ, जो दिया है ना उसके हिसाब से चलो, ऐसा नहीं कि मन मर्जी करोगे तो जैसा तुम्हारा मार्क आ रहा है ना, इससे भी मतलब तुम समझ रहे हो कितना खराब हो सकता है, समझे कि नहीं? इज दैट क्लियर? मैं एक बार रुको इरेज कर लेता हूँ। ओके चलो, इस तरीके से यहाँ पर कितना दिया है 15 है ना, 15 शाल। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर सर 15 का मल्टीप्लाई हुआ। मैं ये मत करना तुम्हारे स्कूल की कॉपी में, ये बस समझाने के लिए। तुम यहाँ पर क्या करोगे 2/3 इंटू ये कर देना 15, ये तो लिखोगे, नहीं तो आंसर कैसे आएगा, ये ना 3 और 15, 3 5 तो ये हो जाएगा 10 डेज। ये हो जाएगा तुम्हारे पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगर 2 मार्क का हो कि 3 मार्क हो तो इस तरह से तुम करना पड़ेगा, समझे? अभी देखो यहाँ पे, अरे वाह वाह ये क्वेश्चन है, ये किसको कैसे करना है? देखो करना क्या है, यहाँ पे 3 गार्डनर हैं, काम करते हैं 90 मिनट तक काम करते हैं। ओके इफ़ द जॉब हैज़ टू बी डन इन ओनली 15 मिनट, वही देखो 3 गार्डनर है कि नहीं, कितना तक काम करते हैं, देखो 3G लिख देता हूँ, यहाँ पर 90 मिनट लिख लेता हूँ। देखो मान ले कि यहाँ पर A B C 3 जन है, ये भी 90 मिनट करेगा, ये भी करेगा 90 मिनट, ये भी 90 मिनट करेगा, तो टोटल कितना है काम करेंगे ना 90 इंटू क्या 3 मिनट। तो ऐसा काम कर लेते हैं इतना काम करेंगे ना सर, ये ऐसे कैसे हुआ ना 90 मिनट काम करेंगे, कितना जन 3 क्या, अरे 3G लिख लो गार्डनर। ओके इतना काम करेंगे, उसके साथ डिवाइड करोगे किसको ना, देखो किसको डिवाइड करना है ये तो थोड़ा सा समझो फिर से। 3 जन है काम कर रहे हैं 90 मिनट, हर एक का काम करेगा 90 मिनट तक, ठीक है, तो टोटल वर्क डन तो यही हो जाएगा ना। अरे भाई 3 जन है तो टोटल काम कर रहे हैं 90 मिनट, एक बंदा आएगा 90 मिनट, दूसरा भी आएगा 90 मिनट, तीसरा भी आएगा 90 मिनट, तो टोटल हो जाएगा इतना। उसको सॉल्व मत किया करो क्योंकि कटने वाला है शायद, क्या तुमको क्या पता, तो इस वजह से सॉल्व करोगे फिर से उसको डिवाइड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, दरकार मत करो ये सब चीज़, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर उसको काम सिर्फ 15 मिनट करना है, तो ये जो टोटल है ना इसको इतना सारा काम नहीं करना है, मतलब ये जो मिनट है ना जो भी आएगा कैलकुलेशन कर दोगे दिमाग खराब फट जाएगा एकदम से ना से, ठीक है। और उसको क्या करोगे ना 15 से अगर डिवाइड कर दोगे ना तो आंसर तुम्हारा इससे ही आ जाएगा। देखो मिनट कैंसिल 90, ये 15 कैंसिल तो 6 आ जाएगा, तो कितना हुआ
6 इंटू 3 जी फॉर गार्डनर, तो 18 जी फॉर गार्डनर। आगे कि नहीं, कितना आसान है। अगर तुमको स्कूल में करना है कैसे करोगे, ऐसा लिखोगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, 3 गार्डनर, ऐसा लिखोगे, ठीक है, वर्क्स फॉर 90 मिनट, 90 मिनट। ओके, समझ में आ गया, ये ऐसा क्रॉस बना देते हैं इसके लिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो कितना हो गया टोटल, तो टोटल वर्क डन ऐसा लिखोगे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 90 मिनट इंटू क्या, 3 जी फॉर गार्डनर। ओके, इतना टोटल हो जाएगा। लेकिन हमको काम कितना करना है, सिर्फ 15 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू, क्या लिखोगे, वी हैव टू वर्क फॉर 15 मिनट। ओके, सिर्फ 15 मिनट करना है। तो क्या करोगे, तो अगर 15 मिनट करना है तो यहाँ पे जो मैंने समझाया था ना कि कैलकुलेशन, देख रहे हो, ये वाला एकदम से चिपका देना, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे आया तो चलो शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, नेक्स्ट में पढ़ो तो थोड़ा सा क्या लिखा है। अरे रुको, मेरे को तो वही लग रहा था, मैं सोच रहा था वही चीज़ है। हाउ मेनी मोर चाहिए हमें लिखा है ना, तुमने गलत किए हैं, हमने भी गलत थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया है, मोर लिखा है। तो टोटल है कितने यहाँ पे, तो तुमको करना क्या है, जो 18 निकला ना, 18 गार्डनर अभी काम करेंगे, अगर तो काम हो जाएगा 15 मिनट में। 18 गार्डनर चाहिए, रिक्वायरमेंट है 18 गार्डनर का। तो हमको माइनस करना है जो अभी है, अभी कितने हैं, 3 गार्डनर है। ये चीज़ करना है, याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अभी होने वाला था, मेरे को वही शक लग रहा था, भाई मैंने कुछ छोड़ा, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो क्या होगा आंसर, तो 15 गार्डनर चाहिए, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अरे भाई ये क्वेश्चन है क्या, ओके ठीक है। 8 मैकेनिक्स ही है, ओके, जो कि काम करते हैं, 4 टीवी बनाते हैं 2 दिन में। ओके, हाउ मेनी मैकेनिक्स विल असेंबल, ओके असेंबल करते हैं, जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर आता है ना असेंबल वाला, वही नहीं। तो 3 टी से है और 3 टीवी सेट्स जो कि, अरे भाई ये तो 2, अरे भाई ये 2 डेज है, ये भी 2 डेज है। हमने क्या पढ़े थे फॉर्मूला के हिसाब से, हमने पढ़े थे वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम, यही पढ़े थे ना। तो यहाँ पर टाइम जो है ना, ये क्या है, फिक्स्ड है, इस वजह से लिख दिया यहाँ पे, टाइम जो है फिक्स्ड है, किस लिए ना, 2 है यहाँ पे भी 2 है। इतना तो क्लियर हो गया ना। तो देखो क्या हुआ है, जो 4 टीवी सेट है ना, टीवी सेट कितने हैं, 4 है, कितना जन बना रहे हैं, 8। तुम लोग सारा टीवी सेट तो बाद में लिखा था, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। अरे भाई आगे लिखो कि पीछे लिखो, बस समझ में आना चाहिए, जो कि 8 मैकेनिक्स में बनते हैं, समझे। और यहाँ पे लिखा क्या है ना, 3 टीवी सेट, अभी 4 के जगह पे 3 आ गया। क्या किए जो आएगा, 3। पहले काम करो, 4 था ना, तो 4 को 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा ना समझ नहीं आया, मैं बोला यहाँ पे देखो, इसको ना तुम यूनिट मेथड ही करोगे। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं करूँगा तो मेरे को करना कैसा है, मैं ऐसा करूँगा। देखो यूनिट मेथड बहुत अच्छा होता है, ऐसा तुमको लग रहा है सिर्फ यहाँ पे नहीं लगेगा, क्या लगेगा। तो 1 टीवी सेट के लिए 8/4, देखें तो इतना एम फॉर मैकेनिक्स। ओके, तो यहाँ पर 3 के लिए क्या करोगे, अभी कट कर दो, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर फिर से क्या किया, इंटू 3 कर दिया, तो यहाँ पर भी इंटू 3 कर दोगे, तो हो जाएगा 6 एम फॉर मैकेनिक्स। समझ में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे हाउ मेनी मैकेनिक्स असेंबल, तो टोटल यहाँ पर 6 होगा, फिर माइनस मत कर देना, क्योंकि वहाँ पर लिखा था क्या, पिछले क्वेश्चन में लिखा था मोर, हाउ मेनी मोर लिख रहा था, मोर का मतलब और कितना चाहिए उससे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर ऐसा ही बनेगा। हाँ थोड़ा सा चेक कर लेना भाई, इतना हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है,
लेकिन तुम ये सब कॉपी में करते रहना। अगर तुम कॉपी में करते रहोगे तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। और तुम घर में ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। हाँ मतलब सर तो पढ़ा दिए या फिर भैया तो पढ़ा दिया हमारा अच्छा, लेकिन क्या ना हम समझ गए एकदम से, और दरकार नहीं है, बहुत क्लियर। ऐसा अगर समझोगे तो फिर जाना भाई, कहाँ पे जाना है, समझ में आना है क्या, तपस्या वगैरह कर लेना, क्योंकि तुम्हारा कुछ कल्याण वाला नहीं होने वाला, याद रखना। ठीक है, तो इसी वजह से मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जितने बार तुम घर में रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारा उतना बेहतर बनेगा, समझे। तो उसको करना कैसा है, अगर तुम जाओगे ना, यूनिट मेथड तो पढ़े हुए हो, इसमें तुम लगा सकते हो। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बना सकता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है ऐसा, अगर मैं बोलूँगा ना कितना m इंटू क्या टोटल वाकडन, देखो कितना हो रहा है, टोटल वाकडन कितना हो रहा है वही चेक करके ये हो जाएगा तुम्हारे एकदम से। क्या नहीं इतना नहीं करें, शॉर्ट मारेंगे तो इतना, तुम बोलोगे सर फिर ये शॉर्ट मारने के चक्कर में फिर नहीं, जहाँ पर जरूरी है वहाँ पे चलना। आगे देखो एग्जाम्पल 4, 8 टेक्स 9 मिनट। अरे भाई एक को 9 मिनट लगता है कुछ काम करने में, क्या ना, एक टेक 9 मिनट वाइल बी टेक 12 मिनट टू मेक ए कैंडल। अरे भाई एक्चुअली जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कोई अगर देखा जाए ना, कोई बोलेगा ना सर एकदम से वो वाला क्वेश्चन कराओ जैसे कि आता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। वो जो पहला वाला था वो नहीं आता, वो आता है लेकिन वो थोड़ा सा बेस्ड है तुम्हारे यूनिटरी के मेथड में कैसे हो सकता है, इस वजह से वो भी रखा था मैंने, क्योंकि कुछ कुछ बुक में भी आता है इस तरीके से, तो इस वजह से मैं सबको देखूंगा ना। यहाँ पे ICSE वाला भी आ सकते हैं, यहाँ पे CBSE वाले भी हो सकते हैं, मुझे क्या पता कौन सी वाले हो तुम। तो इस वजह से मैं जो कराऊंगा ना कि कंप्लीट ऐसा मान लो, उससे बियॉन्ड कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर बनेगा तो तुम्हारा हायर क्लास में उसको पढ़ोगे, अभी नहीं। मैं तो बना सकता हूँ, अभी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब ना तुम अगर कोई UPSC वगैरह करोगे, ठीक है, UPSI नहीं रे, UPSE, समझे क्या, सारा सब तो सामान लग रहा है, SC, यहाँ पे भी SC, यहाँ पर भी SC, क्या है तुम्हारा मन, जो भी करना है तुमको। ठीक है, चलो वर्किंग टुगेदर हाउ लॉन्ग A एंड B टू मेक 35 कैंडल। देख पा रहे हो कितना, 35 कैंडल। देखो क्या है ना, दोनों का एफिशिएंसी के बारे में चर्चा करो पहले। देखो बात यही होता है, दोनों का एफिशिएंसी निकाल देते हैं, मतलब कैसे निकालें। देखो A जो है ना, A वाला भैया जो है वो 9 मिनट में काम करता है, B वाला जो भाई है वो 12 मिनट में काम करता है। ठीक है, मतलब एक कैंडल को बनाने के लिए। तो अगर बात करेंगे ना 1 मिनट में क्या करेगा ना, 1/9। ये क्या करेगा सर, देखो टोटल वाक है ना कितना ना, 1 ऐसा मान लो। ठीक है, और इसे 1 काम के लिए 9 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट क्या होगा, अरे मैं बोलूँगा 9 मिनट में एक काम होगा। 1 मिनट में क्या करूँगा मैं, इसमें 1 कैसा आया, इसको 9 डिवाइड करते तो ना 1 आता है ना, अरे 9/9 1 आता है ना, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे ना, 1/9। तो 1/9 क्या है, ये यूनिट बच्चे का काम। अगर मैं 1 यूनिट बोलूँगा तो बच्चे का तुम्हारे 1 यूनिट काम ही इधर, कौन सी, इधर तक। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 को डिवाइड कर दिया, इसमें भी 9 डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा, इतना यूनिट काम उसका खत्म हो पाएगा। ये क्या निकला, यही तो है एफिशिएंसी, समझे ना, समझ नहीं फिर से यहाँ पर बता देते हैं B के लिए। देखो B ने 12 मिनट में एक काम कर लेता है, 1 यूनिट काम करता है, मान लो कि ऐसा, एक कैंडल 1 यूनिट ऐसा मान लो, जो भी है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर 1 मिनट के लिए कैसा होगा ना, यहाँ पर 12 को इधर साइड में 12 डिवाइड कर दो, उधर में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ना, 1 मिनट हो गया कि नहीं। तो 1 मिनट में वो काम करेगा 1/12 क्या यूनिट, जो कि ये इसका हो जाएगा एफिशिएंसी, किसका 1/12 किसका हो जाएगा ना, तुम्हारे ये B वाले भाई का एफिशिएंसी। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो किया क्या मैंने ना, मैंने पहले A का जो कि टाइम था उसका एफिशिएंसी निकाला, B का इसका एफिशिएंसी निकाला। अभी दोनों का एफिशिएंसी मिलाना होगा, क्यों ना, बुक ने सॉरी तुम्हारे क्वेश्चन ने बोला है टुगेदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई ये A और B ना दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इन दोनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा। देखिए तुम और तुम्हारे दोस्त एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारे स्कूल के टीचर बोले होंगे साइंस एग्जीबिशन करना है, जो भी वगैरह आता है, तुम क्या करोगे, दोनों मिलकर काम करोगे। जैसे कि 1/9 और तुम्हारा दोस्त का होगा 1/12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना रे भाई 36। ये भी नहीं आता है, छी 36 हो, तो फिर अलग कुछ बोलोगे,
36 ही है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ना, जो भी यहाँ पर नंबर है इसको 36 में डिवाइड करना है, 4 आएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई है, 4 × 1 तो 4 प्लस ऐसा ही करना है 3 तो कितना आया 7/36। ये हो जाएगा तुम दोनों का एफिशिएंसी मिला के इतना। ओके, अभी किस किस का डाउट है यहाँ तक किसका डाउट होगा तो फिर जाके थोड़ा सा प्रीवियस क्या ऐसा करके थोड़ा सा मैंने प्रीवियस सेशन थोड़ा चला जाना ऐसा करके यूट्यूब से, ठीक है। समझ में आया? जितना बार हो तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है। ये मेरा प्लेटफॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? 7/36 कैसे हुआ कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्लियर? अभी तो क्लियर हो गया ना? ओके, शाबाश। देखो ये जो है ना 7/36 कैंडल ए बी दोनों मिलके 1 मिनट में कर लेंगे। ओके, कितना ना 1 मिनट में कर लेंगे। ये जो निकला ना ये 1 मिनट का निकला ना, कौन ना ए एंड बी का 1 मिनट के अंदर में कितना काम करेंगे यही निकल गया। इतना क्लियर है? ओके, अब इसको करना कितना है ना भाई, यहाँ पे लिखा है देखो 35 कैंडल बनाना है। ये तो एक बन लिया, इतना यूनिट बन गया ना 1 मिनट के लिए। समझे? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मैं इतना बता दो तो फिर इतना बनना। ओके, तो फिर देखा जाए ना क्या चीज़ ना, तुम्हारे एक कैंडल बनाने के लिए कितना मन लगेगा, फिर उसका उल्टा करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए तो उतना हो रहा है, तो फिर एक कैंडल के लिए क्या होगा, एक कैंडल के लिए तुम्हारे होगा 36/7 × 35। सॉरी, ये मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया तुमको, यही होने वाला है। ये कैसे हुआ ना, ये ऐसे कुछ हुआ, कैसे हुआ ना ऐसे कुछ हुआ, ये कैसे हुआ ना, ये ना मैंने ये किया 1/7/36 ये कर लिया तो ये निकला, क्या निकला ना 36 जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, तो यही हुआ। ये क्या है, इतना हो जाएगा कैंडल, सॉरी इतना कैंडल नहीं, टाइम होगा, क्या निकल जाता है, थोड़ा सा हड़बड़ी है क्या, मतलब क्या होगा इसी वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना मिनट, तो एक कैंडल के लिए इतना मिनट। अगर यहाँ पर मैं 35 के लिए मल्टीप्लाई कर दूँ कैंडल, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 36/7 × 35, कट गया, आंसर आया 5। देखें क्लियर आया कि नहीं आया 5? ओहो, अरे ये 5 इसके लिए आएगा ना, क्या गड़बड़ी है, धीरे धीरे ये 5। अभी उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, उसका 10 जब मल्टीप्लाई करो आधा कर दो, कितना होगा, ये हो जाएगा 180 इतना मिनट। समझ में आ गया? अरे भाई ये थोड़ा सा काम आ गया था, वो 1 मिनट में बस जाके आ गया मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन पेंट ए सेट इन 5 hours व्हाइल बी जो कि टेक करता है 6 hours टू डू ए सेम जॉब। ओके, ए एंड बी बिगिन पेंटिंग एंड शेड टुगेदर बट बी कॉल्ड अवे, बी को बुला लिया गया ऑन द सेम अदर वर्क आफ्टर 2 hours के बाद। समझ में आ गया क्या हुआ? हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश पेंटिंग। देखो हुआ क्या ना, यहाँ पे जो ए का एफिशिएंसी है उसका निकालेंगे, ठीक है, बी का भी निकालेंगे। देखो ए का 5 आवर लगता है काम करने के लिए, इसका 6 आवर लगता है, समझ में आ रहा है नहीं? तो 1 घंटे में कितना काम करेगा,
कितना काम करेगा? अगर 1 यूनिट होता है तो 1 घंटे में कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से समझाऊंगा। देखो इस साइड में लिख देता हूँ। ए ने 5 आवर में पूरा 1 यूनिट काम ख़त्म कर देता है, कोई सा भी काम करता है तो 1 घंटे में क्या करेगा? 1/5 यूनिट का हिस्सा काम ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें लिखना है। क्या करना है? 1/5 यूनिट का काम ख़त्म, यही हो जाएगा उसका एफिशिएंसी। इसमें भी वही होगा 1/6 यूनिट। ओके, इतना समझ में आ गया? तो फिर क्या हुआ? ए एंड बी क्या लिखा है? पेंटिंग द शेड टुगेदर। देखो ए एंड बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर कितना होगा? 1/5 एफिशिएंसी प्लस 1/6। इन दोनों का क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? 30 बना दो, ये 11 हो जाएगा। तुम ऐड कर देना, समझे? तो 11/30 हो जाएगा इनका 1 घंटे में। इतना 1 आवर में ये किसका काम है ना? ए प्लस बी का काम है। समझे? समझ में आएगी नहीं है? तुम पूरा ऐसा लिखना, ए का ऐसा, बी का ये वाला, उसके बाद ये पॉइंट, दोनों मिलकर ये काम करेंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बस मेरा काम है तुमको समझाना अच्छे से। ठीक है, तुम बस समझ लो, लिखने का कुछ नहीं है, तुम बस वही सब लिखोगे। ए विल क्या लिखा है? ए कैन डू ए वर्क इन 5 आवर्स, इसे लिखोगे। बी कैन 6 आवर्स, इसका क्या निकालोगे? क्या निकालोगे ना? 1 घंटे का कितना वर्क हो किया है उस यूनिट का, मतलब इस टोटल वर्क का ना, 1/5 यूनिट का। 1/6 ऐसा करोगे इसका। ऐसे ही करते हैं। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ओके, तो टोटल हो जाएगा 11/30, जो कि दोनों का काम करते हैं। अगर देखा जाए ना 1 घंटे के लिए इतना, अगर 2 घंटा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 11/30 निकला है ना, इंटू 2 करोगे, ये कट जाएगा 15, तो हो जाएगा 11/15, जो कि 2 घंटे में काम हुआ है। ओके, कितना ना? 2 घंटे में काम हुआ है। ठीक है, तो फिर टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 1 माइनस 11/15। ये क्या है? रिमेनिंग वर्क के बारे में करते हैं, क्योंकि बी तो चला जाएगा ना। रिमेनिंग वर्क के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। कितना बच्चा है तो कितना हो जाएगा? 4/15, इतनी है। अभी रेस्ट ऑफ जो वर्क बच गया, जो रिमेनिंग वर्क हुआ, अभी कौन काम करेगा ना? ए काम करेगा। ए कितना काम करता है ना? ए का काम होता है ए विल डू, ओके, ए विल डू दैट वर्क, मतलब दैट रिमेनिंग वर्क कितने ना, जिससे कि बचा हुआ है 4/15 यूनिट बचा है। उसका एफिशिएंसी कितना है? 1/5। तो कितना होगा यहाँ पे? 4/15 इतना वर्क है, इंटू कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? यानी कि 3/4। अब ये हमें समझ में आया 3/4 कैसे हुआ? 3/4 क्या नहीं रे, 4/3 यानी कि देखो ऐसे उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 1/3, 1 मतलब यहाँ पर 1 आवर तो लगेगा उससे। अरे 1/3 मतलब क्या होगा? 1/3 मतलब होता है इंटू 60 कर दो, क्योंकि 60 मिनट होता है, तो ऐसा कट करेंगे तो मतलब 20 आ जाएगा। तो 1 आवर क्या लिखोगे? इसका आंसर आ जाएगा 1 आवर 20 मिनट। और चाहिए ए को काम को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि लिखा है ना यहाँ पे, ए को चाहिए कितना? तो रेस्ट ऑफ वह काम करने के लिए हाउ लॉन्ग, मतलब 1 आवर 20 मिनट, इतना हो जाएगा। बस अगर शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट के लिए जगह कहाँ पे देखते हैं, मैं तुमको बाद में समझा दूंगा। नहीं, तुम शॉर्टकट मत करो फिर। और जो क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम लेवल का ये हो सकता है, कारपेंटर ए एंड बी कैन मेक ए अलमीरा। ओके, यहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि 10 घंटे में। BC का काम करना है 15, और SC काम करते हैं 7/2। तो सबका लिख देते हैं, तो समझ नहीं आएगा ना, नहीं तो लिख लो। A + B का काम हो रहा है 10 डेज में, सॉरी आवर में। तो B + C का हो रहा है 15 में। A + C हो रहे हैं 7 होल 1/2। ये सब है आवर्स, ये है आवर्स, ये है आवर्स, ये हो जाएगा 1/10। इसका क्या हो जाएगा ना? एफिशिएंसी, मतलब 1 घंटे में का एफिशिएंसी
इसका हो जाएगा 1/15, ये हो जाएगा 2/15। कैसे होगा 2/15 ना, उसको तुम सॉल्व करोगे ना 15/2 होगा ना, इस फिर सारे रेसिप्रोकल, तो बस यही हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। बस अभी देखो क्या हो रहा है। ओहो, देखो अभी मैं सबको जोड़ूंगा। किसको जोड़ूंगा ना, ये सबको जो भी लिखा है ना सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे बी है, इसी मतलब सब दो दो बार है। तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 × A+B+C, तो कितना आ जाएगा इस सब का जोड़ने के बाद ना 1/10 + 1/15 + 2/15, तो कितना हो जाएंगे टोटल। तो एलसीएम में जाएगा 30, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, ओके, प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कैसा हुआ 4, समझ में आया कि नहीं आया ना भाई। इसको डिवाइड करना 2 आया × 2 तो 4 हो जाएगा, तो टोटल क्या 7/30 आ जाएगा, जो कि इन सब का आ जाएगा। अगर मैं बोलूँगा A+B+C का, सॉरी I+B+C क्यों ना, यहाँ पे लिखा है ना A+B+C ही काम करेंगे ना, देखो लिखा है A+B+C का काम करना है, तो A+B+C कैसा काम करेंगे ना, जो निकला था 7/30 1 घंटे का एफिशिएंसी, इसके साथ ना हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा 7/60। ओके, कितना आया 7/60, 7 ही तो है। ना कुछ रॉन्ग है, रॉन्ग है क्या, वहीं पे फिर से चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ना, क्योंकि थोड़ा तुम्हारा मैक्सिमम लेवल आ रहा है इस वजह से। तो 1/10 1/15 और 2 ओके 30 हो जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पे 3 होने वाला है भाई, ओ शिट, तो ये 9 हो जाएगा। अभी जाता फिर ये फिर 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9/60। अरे इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 3 में सॉल्व हो जाएगा, तो 3/20 ये हो जाएगा तुम्हारा 1 आवर का। 1 आवर का किसका ना A+B से अगर काम करेंगे 1 घंटे के लिए, तो उसका एफिशिएंसी ये होने वाला है। ओके, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। बस तो टोटल अगर पूछा जाएगा ना कितना समय लगेगा, A+B+C है तो कितना समय लगेगा ना, तुम्हारे लगेगा 1 यूनिट जो काम है उसको काम करेंगे एफिशिएंसी के साथ, कितने एफिशिएंसी ना 3/20 एफिशिएंसी कौन काम करेगा ना A+B+C काम करेंगे। समझ में आ गया, तो टोटल हो जाएगा कितना 20/3। ठीक है, कितना 20/3 ना, कुछ डाउट है। अरे इतना समय में उनका ख़त्म हो जाएगा, काम उनका ख़त्म हो जाएगा। किसका कोई डाउट हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, वो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो है तो कमेंट कर देना। तो कितना हो जाएगा 3 6 18 2 ये, तो इतना आवर लगेगा, उससे पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतने में काम होगा नहीं, इसने फिर से पूछा है क्या नहीं, प्रॉफिट कितना हो रहा है ना 1260 हो रहा है, तो फिर किसको कितना चाहिए, देखो शेयर हो रहा है ना, यहाँ पे लिखा है कि नहीं, हाउ शुड बी इट शेयर्ड एमोंग A+B+C, तो कैसे होगा, तो फिर A का इंडिविजुअल, B का इंडिविजुअल, C का इंडिविजुअल, जैसे कि यहाँ पर डबल डबल हो रहा था, डबल डबल हो रहा था ना यहाँ पर डबल डबल, तो इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। तो फिर कैसे होगा इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल करने के लिए तुमको ये टोटल में से, देखो ये टोटल है ना A+B+C, इसमें से डबल को माइनस करोगे, यानी कि इससे अगर इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर A+B+C, यहाँ पर B है, तो क्या निकलेगा C का निकलेगा। अगर C का निकलेगा तो C का बारे में लिखेंगे। टोटल कितना था, तो टोटल हो रहा था तुम्हारा 3/20, और इसको माइनस करेंगे किससे ना, ऊपर में जो लिखा है, यानी कि 1/10 कितना निकलेगा, तो 20 हो जाएगा, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/20। इस तरह से B का निकालना पड़ेगा। ये कि सब क्या निकल रहा है ना, 1 घंटे में कितना कितना काम कर पाएंगे, A कितना काम करेगा, B कितना काम करेगा, C कितना काम करेगा। तो कैसे करेंगे, टोटल लिखेंगे, यहाँ पर तो सबका 3/20 होगा, क्योंकि सबसे माइनस करेंगे। अरे सब में से मतलब ये टोटल जो है ना, ये सब होता है, इससे माइनस करेंगे। A कैसे निकलेगा ना भाई, इन दोनों का अगर माइनस कर दें तो इन दोनों कहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो इसका एफिशिएंसी ये वाला है ना, तो कितना है B+C का ना 1/15 है,
तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारे 60 यानी कि तुम्हारे 9 माइनस 4 यानी कि 5/60 यानी कि 1/12। सॉल्व करो, इसका कितना होगा, देखो इसको चाहिए ना तुमको, इन दोनों को प्लस जहाँ पे है ना उसको देख के माइनस करना, कहाँ पे ना 2/15। तो क्या होगा 60, ये क्या होगा 9, ये क्या होगा कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा ना 60 होगा तो 8, ओके। तो हो जाएगा 1/60 जो कि हो जाएगा 1/60 तो है और क्या, बस 1/60 है। तो सबका इंडिविजुअल मार्क मिल गया, और किसका कोई डाउट थोड़ी ना है क्या, नहीं ना, है क्या, नहीं। ये देखो फिर ए का 1 घंटे का, बी का 1 घंटे का, सी का 1 घंटे का। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन ना मैक्सिमम लेवल है, तुम्हारा शायद आएगा ही नहीं, लेकिन मैंने दिया था, शायद क्या पता आ से भी सकता है किसी का भी। तो इतना तक क्लियर है ना, तो इसका एफिशिएंसी है, ओके। तो जो जिसका है उसके हिसाब से वो पैसा लेगा, किस हिसाब से ना, जो जिसका जितना काम करेगा उसके हिसाब से पैसा लेगा। ये इतना हिसाब से काम करेगा, ये इसके हिसाब से काम करेगा, ये इसके हिसाब से काम करेगा। तो अगर ये इसके हिसाब से काम करेगा, कितना घंटा काम करेगा ना, 20/3 आवर। तो सब काम करते हैं, सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो तुम बोलोगे सर 1 क्या 1/12 है ना, हाँ 1/12 है। इसका कितना है ना, इसका है 1/60 है। रेशियो ले लो, रेशियो में क्या होगा, रेशियो में तुमको इजी हो जाएगा, सबका एक साथ मिल जाएगा। नहीं तो काम करो, रेशियो लेना नहीं चाहोगे ना तो माइनस कर दो, अरे रेशियो दरकार ही नहीं है, लेकिन रेशियो लेते ना थोड़ा इजी हो जाता है। देखो इतना है तो इतना काम कर रहा है, क्या मिलेगा तुमको ना, इतने घंटे का काम हो रहा है, इतना एफिशिएंसी है। तो टोटल कितना होगा 1/12 इंटू कितना है, वही करोगे 20/3। इसका होगा वही सेम, वही चीज़ में आ जाएगा रे भाई। देखो ये होगा ए का, तुम फिर भी निकालोगे बी का, जैसे कि 1/60 इंटू करोगे वही 20/3, फिर करोगे सी का 1/20, इसका करोगे 20/3। तो फिर सबका वही आ रहा है ना, देख पा रहे हो कि नहीं, 20/3 20/3 20/3। तो क्या हो रहा है, अरे सब में तो वही आ रहा है, तो उसको लिखना जरूरी था नहीं। तो फिर इसके लिए ना क्या करोगे ना, इस सब लिखना बस मैं समझाने के लिए लिख रहा था। अभी इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, लिखो मैं इरेज कर लेता हूँ। मैं रेशियो इसलिए लेता हूँ क्योंकि शॉर्ट हो जाता है, सब में समान है। तो सब में अगर मैं वही चीज़ डिवाइड कर दूंगा, मान लो कि सब जो लिखा था ना उसमें मैं अगर डिवाइड कर दूंगा ना, सब में वो चीज़ डिवाइड कर दूंगा 20/3, यहाँ पे 20/3, यहाँ पे भी 20/3, यहाँ पे 20/3। तो क्या मिलेगा, वही तो मिलेगा। जैसे कि सपोज रेशियो जिसका आ रहा था यानी कि 1/12 है, इसका 1/60 है, 1/20 है। तो उसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 5, इसका 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3। तो क्यों रेशियो लिया मैंने, रेशियो इसी वजह से लेते हैं क्योंकि ये पूरा शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगा, पूरा शॉर्ट मार लेगा। जैसे कि 1/12 है, 1/60 है, मतलब क्या होगा, रेशियो तो मैं ले लिया इजी होने के लिए, तुम नहीं भी लोगे तो वही मिलेगा तुमको। एलसीएम से आके तो इसके साथ डिवाइड कर दोगे। जैसे कि मैंने ये लिया था, ये निकला ना, ये ABC का निकल गया। मान लो कि अगर तुम रेशियो ना लोगे, ABC का निकाल के रख दिया मैंने, 1/12 है, 1/60 है, 1/20 है, ठीक है। ये सबका अलग अलग है तो समान कर दो, 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 5/60, इसका हो जाएगा 1/60, इसका हो जाएगा कितना 3/60। अरे भाई सबका 60 है कि नहीं, तो फिर 60 का रखना क्यों ज़रूरी है। तो इस वजह से एलसीएम लेते हैं, इस वजह से जैसे कि कट हो जाएगा। तो फिर बच्चे का क्या ना, ए ने टोटल अगर देखा जाए ना पूरा उसका एफिशिएंसी और जो टाइम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ ये वो 5 ही यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। समझ में आया। जैसे कि अगर 5 1 3 कितना हुआ, सबको जोड़ दो, टोटल हुआ 9।
तो टोटल 9 यूनिट में से ये 5 यूनिट का पैसा लेगा, टोटल 9 यूनिट में से ये 1 यूनिट का पैसा लेगा, टोटल 9 में से ये 3 यूनिट का पैसा लेगा। तो ऐसा ही करो क्या ना, जैसे कि 5/9 ये किसका हो जाएगा, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ए बी सी। तो ये ए बी सी, टोटल 9 में से 5/9 ये हो जाएगा ए का। तो निकालो कितना, 1260 है ना, निकाल दो। 9 1 ज़ा 9, तो 4, तो कितना हो जाएगा 70। और 70 में एक 0 था तो 0 ऐड कर दोगे। तो बी का कैसे निकलेगा, देखो भाई शॉर्ट मारने का यही तरीका है, और जगह तो नहीं है ना, थोड़ा अच्छे से एलाबोरेट नहीं हो पा रहा है। 1/9 तो इंटू 1260, मतलब देखो ये तो 9 यूनिट है ना, इसी का ही वैल्यू यहाँ पे बुक में दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया है 1260, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 1/9 इंटू 1260 ये कितना हो जाएगा 14, तो मतलब 140, क्योंकि देखो इस जीरो में जानबूझ के यहाँ पे लास्ट में लगा देता हूँ, क्योंकि जीरो लिखने का ईजी होता है हमारे लिए। और सी के लिए क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा टोटल में से 3 ले रहा है 9, तो 1/3 कर लो, कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट कर लो, इंटू 1260 140 420। तो ये सी का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग है, थोड़ा सा फिर से अगर हो पा रहा है तुम्हारे समय में, ठीक है, फिर से चेक करो जाके क्या हुआ है। मैं पूरा सबका इंडिविजुअल मैंने किया ना, सबका इंडिविजुअल मैंने एफिशिएंसी निकाला। उसके बाद जब ये इंडिविजुअल निकाल दिया, इस सबका डबल हो रहा था, मैंने क्या किया ना, उसका सिंगल करवा दिया। सिंगल करने के बाद हमारा समय निकल गया टोटल कितना ना, इतना घंटे। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो टोटल इतना घंटे लगेगा। अगर बस इतना क्वेश्चन होता ना, कहाँ तक कितना समय लगेगा, हाउ, तो यहाँ तक हो जाएगा आंसर। लेकिन इसने फिर से जोड़ दिया ना ये चीज़, तो प्रॉफिट मिल रहा है इतना, तो फिर बताओ किसको कितना मिलेगा। तो इसके लिए ना सब अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं, सबका अलग अलग इंडिविजुअल का एफिशिएंसी निकालना जरूरी है। तो ये सब करके तुमको इंडिविजुअल निकल जाएगा, जैसे कि 1/12 1/60 1/20, ठीक है। तो ये 1/12 60 1/20 जो भी है, इस सब का क्या है, ये एफिशिएंसी है। काम कितना कर रहे हैं, टोटल ये सब मिलकर इतना काम कर रहा है, तो इस वजह से हमने सबके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया वही था। देखो भाई अगर देखा जाए ना, तुम बोलोगे सर ये सब क्या है, ये इसीलिए है क्योंकि देखो सब में इस चीज़ है ना, सब में चीज़ है। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, वही तो बचेगा ना। मेन चीज़ हमको चाहिए कौन सा नंबर, वही नंबर चाहिए, जैसे कि सब में आ जाए, तो वही आ रहा है 1/12 1/60 ऐसा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सबका बेस अलग अलग है, तो मैंने समान कर दिया। समान करने के बाद जो आया ना, इसके साथ मैंने क्या किया, इक्वेट करके पूरा वैल्यू निकाल दिया। इसने टोटल 5 यूनिट काम किया, 3 यूनिट काम किया, और ये सॉरी 1 यूनिट, ये 3 यूनिट, टोटल अगर देखा जाए 9 यूनिट में से ये 5 कर रहा है, तो 9 यूनिट का वैल्यू दे रहा है यही, मतलब पैसे के हिसाब से 9 अगर पैसा लिया जाएगा तो ये इक्वेट हो रहा है इसके साथ, तो इसी वजह से इसका वैल्यू ऐसा निकलेगा। ए का निकला, बी का निकला, सी का निकला। तो डाउट है ना तो कमेंट करना, फिर से मैं करा दूंगा। फिर आता है पाइप एंड सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है ना, पाइप एंड सिस्टम में हो क्या रहा है, जैसे कि तुम देखे होंगे ना, एक ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा बोर लगा होता है, यहाँ पे ऐसा पानी आता है, देख रहे हो कि नहीं, ऐसा पानी आता है, देखें यहाँ पे ऐसा शायद ऐसा होल हो गया तो फिर पानी जाता भी है। तो यही चीज़ कंडीशन होता है, पाइप होता है यहाँ पे, ठीक है, पाइप आता है, ठीक है, जो कि शायद ये इनलेट हो कि आउटलेट है, इनलेट होता है, इनलेट अगर जाएगा तो उसको बोलते हैं आउटलेट, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम। ठीक है, तो मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें बेसिकली यही होता है, कुछ ऐसा पाइप लगेगा उसको भरने के लिए, समझे कि नहीं, उसको भरने के लिए तो पाइप आएंगे इधर में, उसको फिल करने में, जिसको बोलते हैं हम इनलेट पाइप। जिस वो दूसरे भी सा पाइप लगा होता है जिसको खाली करने वाला, उसको बोलते हैं आउटलेट पाइप। तो इतना समझ में आ गया। देखो ये भरेगा कब, ये तभी भरेगा जब भी ये ना, जैसे इनलेट पाइप होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होगा, तो नहीं तो ये भाई इसको निकाल के ले लेगा ना। अगर ये पावरफुल रहा तो मान ले कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 5 है, तो उसको खींच के ले लेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने ये समझाया कि यहाँ पे ये पावरफुल होगा तो ये जाके फील होगा, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। कौन सी, ये जितना पानी होता है इसके अंदर में ख़त्म हो जाएगा। क्यों, नहीं ज़्यादा पावरफुल हो तो हो रहा क्या इधर में, इसका एफिशिएंसी जो होगा,
ठीक है, इसका एफिशिएंसी उसका उल्टा होगा, यानी कि इन्वर्स वाला होगा, क्योंकि ख़त्म कर रहा है वाला। तो इसमें कोई नया काम नहीं है। जो हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे ये पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि ये फिल कर रहा है, ये निकाल रहा है मतलब ये नेगेटिव वाला होगा, और कुछ नहीं, बस सेम ही चीज़ करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 इनलेट पाइप लिखा है ना, देखो इनलेट पाइप होता है जो कि फिल करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम को 3 आवर और 5 आवर। देखो ये नाम कर देते हैं, ए है, दूसरा बी है, ये 3 घंटे, ये 5 घंटे लगता है। इसका हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा 1/5, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट, ये कौन सी यूनिट ना, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में इतना खाली कर देगा, ये भी 1 घंटे में इतना खाली कर देगा। सॉरी, ये तुम्हारा इनलेट है ना, ये फील करने वाले हैं, तो ऐसे ही देखा जाएगा ना। 2 इनलेट पाइप है, ओके, ठीक है। तो उसने पूछ रहा है कितना समय लगेगा उसको फिल करने के लिए, लिखा है ना, बोथ द पाइप्स स्टार्ट फिलिंग द सिस्टम टुगेदर, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा, क्या है ना। देखो दोनों का एफिशिएंसी क्या है, तो लिखोगे यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ बोथ द पाइप्स, क्या लिखोगे, एफिशिएंसी ऑफ किसका, बोथ द इनलेट, सॉरी बोथ द इनलेट पाइप, क्या होगा क्या यहाँ पे ना, होगा यहाँ 1/3 + 1/5, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यानी कि 8/15, इतना, समझे। ये हो जाएगा कितना एफिशिएंसी, किसके लिए ना, इसको फिल करने के लिए, ये कितना समय के लिए ना, 1 आवर में इसका एफिशिएंसी यही बनेगा, और उसको फिल करने में कितना समय लगेगा, बात कुछ नहीं, 1 यूनिट है ना, तो लिखोगे टू फिल द सिस्टम टाइम रिक्वायर्ड, कितना ना, 1 यूनिट, और बाय कितना, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है ना, 8/15, यानी कि 15/8, तो कितना हो जाएगा 1 होल 7/8, ओके, क्लियर। ये इतना आवर लगेगा, और क्या, तुम कन्वर्ट करना चाहते हो मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, बस इतना ही होगा। उसके बाद देखो, अरे भाई ये जो लीक लिखा है ना यहाँ पे, देखो आँख गिर जाता है एकदम से। एन ओवरहेड जो टैंक स्प्रिंग करता है, ओके, ए लीक दैट कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 16 आवर्स, भाई तेजी है बहुत। इफ इट्स इनलेट पाइप कुड फिट, ओके, इन 4 आवर्स बिफोर द लीक डेवलप्ड, हाउ लॉन्ग वुड इट नाउ टेक टू फिल्ड ऑफ व्हेन एम्प्टी, अगर एम्प्टी हो तो फिल करने के लिए कितना समय लगेगा। बात तो सही है। तो मान लें कि ए है जो कि इनलेट है, बी है जो कि आउटलेट है, यानी कि जो लीक वाला है, सॉरी लेट, इसको समय लगता है 4, इसको लगता है 16 आवर्स, तो फिर इसका 1 घंटे में कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाए, इतना समय लग रहा है, इसको इतना समय लग रहा है, तो इन 1 आवर में देखा जाए ना, क्या, इन 1 आवर इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 1/16। तो ये जो भी है ना, ये माइनस वाला आएगा, क्योंकि इन आउटलेट है ना, इसलिए। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो क्या करेंगे ना, एफिशिएंसी बोथ का, दोनों का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन 1 आवर लिखोगे, इन 1 आवर क्या होगा ना, एफिशिएंसी ऑफ बोथ पाइप्स, एफिशिएंसी ऑफ बोथ द पाइप्स कितना हो जाएगा 1/4 - 1/16, तो दोनों का 16 कर लो, तो फिर क्या करोगे ना, 4 - 1 यानी कि 3/16। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो फिर कितना में करेंगे, कितना समय लगेगा ना भाई, इसको इतना समय लग रहा है, 1 घंटे में इतना समय लग रहा है।
हाउ लॉन्ग फिर लगेगा उसको ना फिल करने के लिए। टोटल यहाँ पे ए और बी मतलब दोनों का लग रहा है, यहाँ पर ए और बी लिख देता हूँ, शायद ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो समझ में आ गया टोटल कितना है। टोटल है वर्क 1 यूनिट ना। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो लिखोगे तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 1 यूनिट डिवाइड बाई 3/16 इजिकल टू 16/3। और उसको सॉल्व कर दोगे ना 5 होल 1/3 यही आ जाएगा। 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 को ऐसा कैलकुलेट कर दो 1 × 60 तो कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा बस। तो ऐसे लिख सकते हो 5 आवर 20 मिनट। इतनी क्वेश्चन है, कहानी कुछ है नया क्वेश्चन देखेंगे। अरे भाई ख़त्म हो गया, ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन भाई। ठीक है, एक करके मुझे भेजना, देखते हैं। अगर तुम इसका आंसर कर लेते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। टोटल 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन में से तुमको मिनिमम टू मिनिमम 5 क्वेश्चन तो इसमें से हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो देखना कहीं पे तुम्हारा कमी अभी भी है। अगर 7 हो गया तो तुम जीनियस हो, ठीक है। चलो अभी के लिए बस आज के लिए इतना रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस तुम जानते हो क्या करना है, ठीक है। बस यहाँ पे और क्या है, और कुछ नहीं, बस जो काम करना है तो यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में डालो, बहुत बढ़िया है कि कैसा क्या लग रहा है। और अगर ऐसा वीडियो तुम चाहते हो आगे तो कमेंट में डालो कौन सा नेक्स्ट टॉपिक तुम रिक्वायर करते हो कि नहीं। अगर ये अच्छा हो जाएगा तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए उतनी, ठीक है।